एग्जाम्पल 5 देखते हैं। अभी तक हमसे क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा जाता था कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो इसको, पहले एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करो उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। बट अब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, जैसे कि एक्सरसाइज 3.2 अभी हम पढ़ रहे हैं, तो अब हमसे पूछ रहा है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद ये बताना होगा कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है। तो हमें क्या करना होगा, प्रोसेस पूरा वही रहेगा, एज इट इज रहेगा। हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दोनों इक्वेशंस के लिए, टेबल्स में रखेंगे और उसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब हमें ग्राफ से पता चलेगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। देखो बेटा, मैं थोड़ा सा रफली बता देता हूँ कि सपोज हमने ग्राफ प्लॉट किया और हमारे दो लाइन एक इस तरह से निकली और दूसरी इस तरह से निकली, तो ये एक पॉइंट किसी एक पॉइंट पर कट किया है इन्होंने। जब इन दोनों ने किसी एक पॉइंट पर कट किया है तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होगा, मींस सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा जो इस पॉइंट पर निकलेगा। सपोज इसी ग्राफ पर दोनों लाइन एक दूसरे को बिल्कुल कहीं पर भी कट नहीं करती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो फिर हम कहेंगे कि नो सॉल्यूशन, क्योंकि एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं किया जाएगा। और अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी तो फिर हम कई सारे पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और हम कहेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो 5x इक्वल टू 8y इधर जाएगा, प्लस 1 इधर जाके माइनस का 1, एंड x इक्वल टू 8y माइनस 1 अपॉन 5, इक्वेशन 1। अब देखो बेटा, लेट y इक्वल टू 0 एंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड पुट इन इक्वेशन 1, तो x इक्वल टू 8 इंटू 0 माइनस 1 अपॉन 5, ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 5। देखो 5 का 1 में डिवाइड करेंगे तो पॉइंट माइनस 0.2। वैल्यू मैंने सोच समझ के नहीं ली थी तो ये आ गया। आप चाहो तो वैल्यू अच्छी से ले लेना, जिससे कि ये 0.2 इस तरह का ना आए, कुछ और आ जाए। y इक्वल टू 0 पुट करने पर x की वैल्यू फाइंड आउट होती है हमें माइनस 0.2। क्लियर? अगेन let y equal to 2 and put in equation 1। y की वैल्यू अब हमने 2 लेट की है, तो x इक्वल टू 8 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 5, 8 2 जो 16 माइनस 1 अपॉन 5, 15 अपॉन 5, 3 5 3 जो 15 होता है। तो जब हम y की वैल्यू 2 लेट करते हैं तो x की वैल्यू 3 फाइंड आउट होती है। अगेन लेट y इक्वल टू 3, अगेन लेट y इक्वल टू 3 एंड पुट इन इक्वेशन 1। तो सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, x इक्वल टू 8 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 5, 8 3 जा 24 होता है, 24 माइनस 1 अपॉन 5, 24 में से 1 गया तो 23 अपॉन 5, डिवाइड करो, 5 4 जा 20, 3 बचा तो ये 30 हो गया, तो पॉइंट के बाद 5 6 जा 34.6। y की वैल्यू 3 लेट करने पर x की वैल्यू 4.6 फाइंड आउट हुई। ये हमने इक्वेशन 1 के लिए टेबल क्रिएट कर ली। अब इस वाले इक्वेशन के लिए टेबल क्रिएट करेंगे, तो 3x माइनस 24 अपॉन 5 y प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे बेटा, इसके नीचे 1 लेट कर लो और फिर एलसीएम लो, एलसीएम 5 आएगा। देखो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15x, 5 1 जा 5, 1 टाइम्स हुआ, 1 का 24 में करेंगे तो माइनस 24y,
प्लस 5 वन जा 5 और 1 का 3 से किया तो 3। अब देखो बेटा 5 तो 0 के साथ मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 15x माइनस 24y 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 एक बार और कॉमन ले लो, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। 3 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 0 में चली जाएगी। 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेम यही आ गई जो इक्वेशन फर्स्ट थी। तो अब हम यहाँ से स्मार्ट वर्क करेंगे, सिमिलरली लिख के वही टेबल यहाँ पर नोट कर देंगे। और जो स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं और जिनको लोग इंटेलिजेंट नहीं बोलते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ इतना करते हैं कि इस इक्वेशंस को फिर से दूसरे किसी पॉइंट पर लेट करके दोबारा से टेबल क्रिएट करते हैं और अपना टाइम भी खर्च करते हैं। सो इक्वेशन हमारी सेम आ गई, इसीलिए हमने यहाँ पर इतनी कैलकुलेशन की थी। अब देखो बेटा इक्वेशन हमारी सेम आ गई तो हम लिख देंगे सिमिलरली लिखने के बाद x एंड y की वैल्यू, x एंड y नोट किया, ये पॉइंट माइनस 0.2 0 3 2 4.63। अब देखो बेटा अगर हमारी टेबल सेम क्रिएट हुई है तो हमारी लाइन एक दूसरे के ऊपर आएंगी ग्राफ पर। चलो रिप्रेजेंट करते हैं अभी इसको। अब देखो बेटा हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो x पर हमें माइनस 0.2 चलना है, तो माइनस का तो इधर है 0.2 मीन्स यहाँ पोसे, और y पर हमें 0 चलना है, 0 तो यहीं था, तो हमारे कोऑर्डिनेट हो गए माइनस 0.2, 0। नेक्स्ट x पर 3 चलना है और y पर 2, x पर 3 और y पर 2, तो हमारे कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा 3, 2। अगेन क्या करना है हमें, x पर 4.6 चलना है, 4.6 मीन्स इधर आएगा, और y पर हमें 1 2 3। ये तीनों पॉइंट फाइंड आउट होने के बाद हम एक ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो बेटा ये लाइन ड्रॉ हुई है हमारी ग्राफ पर, तो इस वाली टेबल के लिए भी है और इस वाली टेबल के लिए भी है, मीन्स ये एक लाइन नहीं है, ये 2 लाइन है, इसके लिए ये लाइन और इसके ऊपर एक और लाइन। क्लियर? तो हम इस इक्वेशन को यहाँ नोट कर देंगे और इस इक्वेशन को यहाँ नोट कर देंगे, जिससे ये 2 लाइन नजर आएगी और हम बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस फाइंड आउट होंगे। अगर एक दूसरे को कट करती तो सिर्फ 1 सॉल्यूशन फाइंड आउट होता, और अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती तो फिर नो सॉल्यूशन हो जाता। बट यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर है, देन वी कैन से दैट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। यहाँ भी जहाँ आप फाइंड आउट कर सकते हो वहाँ हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं। नोट कर लो इसको।